हाँ भाई, पाकिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का। भारत का हिस्सा था। अलग कब हुआ? भारत और पाकिस्तान अलग कब हुए? 1947 में। कब हुए थे? 1947 में। 1947 में अलग हुए थे। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। देखो, कई बार न्यूज पेपरों में पढ़ते हैं आप, हिंदू और मुसलमान है ना, हिंदू और मुसलमान, इनमें क्या होते हैं? बार बार झगड़े। क्या होते हैं? झगड़े। बार बार झगड़े होते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है गुजरात का गोधरा कांड। गोधरा कांड। कौन सा कांड? गोधरा कांड। गोधरा कांड। दूसरा उदाहरण है अपने यूपी है ना, यूपी, उसमें वो मस्जिद ढहवाई थी। वो भी एक प्रकार क्या था? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। सबसे ताजा उदाहरण देखना चाहते हो? राम मंदिर है ना, राम मंदिर, ये भी एक हिंदू और मुसलमान के बीच क्या है? झगड़ा। ठीक है। पाकिस्तान में अधिकतर कौन सा समुदाय निवास करता है? मुस्लिम। मुस्लिम। कौन सा? मुस्लिम। मुस्लिम। कौन सा समुदाय निवास करता है? मुस्लिम। मुस्लिम समुदाय। और भारत में अधिकतर कौन सा समुदाय निवास करता है? हिंदू। हिंदू समुदाय। ठीक है। तो देखो, इस झगड़े की शुरुआत कब से हुई थी? अच्छी तरह देखना, डिस्कस मत करना, अच्छी तरह देखना। ये जो झगड़ा है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? एक चीज का नाम सुना है? 1857 की क्रांति। क्रांति, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति। क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति में क्या होता है? हिंदू और मुसलमान, कौन कौन? हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय क्या करते हैं? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसमें? 1857 की क्रांति। क्रांति में। ये जो दोनों समुदाय है ना, हिंदू और मुसलमान, दोनों संगठित होकर, एकजुट होकर क्या करते हैं? क्रांति। क्या करते हैं? क्रांति। अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। कौन कौन? हिंदू और मुस्लिम। मुसलमान, दोनों समुदाय। जब ये बात अंग्रेज तक पहुंची कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय क्या हो रहे हैं? एक होकर क्या कर रहे हैं? हमारा विरोध कर रहे हैं, हमको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान क्या कर देते हैं? दोनों में फूट डालना चालू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फूट डालना प्रारंभ कर देते हैं। किन किन में? हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू और मुस्लिम में। मुसलमानों में क्या करते हैं? फूट डालना। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज। ये फूट डालने का काम कौन करते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज। अंग्रेज बोले तो ब्रिटिश। उनको ये आभास हो गया था, अंग्रेजों को ये आभास हो चुका था कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इसी प्रकार एक रहे तो हमारा यहां से जाना क्या है? तय है। तय हो गया। भारत से हमारा जाना तय है। हाँ भाई, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हिंदू और मुस्लिमों को फूट डालना डालना चालू प्रारंभ कर दिया। ठीक है। जब वो बोलते हैं ना, कहावत है कि भाई 100 झूठ होते हैं ना, 100 झूठ, एक झूठ होता है, उसको 100 बार बोलने पर क्या क्या हो जाता है? वो सत्य में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? सत्य में परिवर्तन हो जाता है। तो अंग्रेजों ने भी यही प्लान बनाया। अंग्रेजों ने क्या है कि हर मुसलमानों को क्या करना कर दिया?
भड़काना चालू कर दिया। क्या कर दिया? भड़काना चालू कर दिया। भड़काना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जो समझदार मुसलमान थे उन्होंने तो यकीन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू और मुसलमान झगड़ने लग गए। क्या हो गए? झगड़ने लग गए। झगड़ने लग गए। मुसलमान बोलते कि हिंदुओं से कि तुम्हारी संख्या हमसे क्या है, ज्यादा है, और तुम हमारे अधिकारों क्या करते हो, दुरुपयोग करते हो। तो इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक संगठन की स्थापना हुई थी। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसकी स्थापना हुई? संगठन की। क्या नाम था उसका? उस संगठन का नाम क्या था? मुसलमानों के अधिकारों के लिए एक संगठन की स्थापना हुई थी। सन 1906 की बात है। सन 1906 में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक संगठन की स्थापना की गई। क्या नाम था उस संगठन का? क्या नाम था? मुस्लिम लीग। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906। 1906 में किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई? मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए। भाई साहब क्या हुआ कि जो मुस्लिम है ना, ये बोलने लग गए हिंदुस्तानियों से या हिंदुओं से कि तुम हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, इसलिए हम क्या बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके। और किस किसने की थी ये? सर आगा खां प्लस सलीमुल्ला खां, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। और वो क्षेत्र कौन सा था जहां पर ये स्थापना हुई? स्थान का क्या नाम था उसका? ढाका। कहा है ढाका? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका।